आदाब। मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। 2 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया कि एक 8 साल का बच्चा स्कूल में अपनी क्लास में मौजूद है और क्लास टीचर के कहने पर क्लास के उसके दूसरे सहपाठी जो हैं, उसके क्लासमेट्स हैं, उसको आके उसके मुंह पे, चेहरे पर थप्पड़ मार रहे हैं। फिर टीचर के कहने पे उसकी पीठ पे थप्पड़ मार रहे हैं और टीचर को ये भी कहते हुए सुना गया कि ये इसने होमवर्क नहीं किया, 5 की टेबल, 5 का पहाड़ा इसने याद नहीं किया है और इसको मारो। और मुस्लिम बच्चे ऐसे ही होते हैं और मुसलमान हैं इसलिए से मारो। तो ये बच्चों के अंदर हिंदू मुस्लिम की भावना फैलाना और उनके अंदर एक तरह की आपस में नफ़रत की भावना फैलाना इस छोटी सी उम्र में, कम उम्री के अंदर, बहुत ही गलत है। टीचर का काम ये नहीं होता। टीचर तो गुरु जो है, गुरु का बहुत ऊंचा स्थान होता है। तो अगर गुरु ही स्कूल में इस तरह की शिक्षा देने लगेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे और बच्चों को आपस में भेदभाव पैदा करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे स्कूल का और तालीमी निज़ाम का मेयार किस तरफ जा रहा है। और आने वाले वक्त में ये बच्चे जो कल का हमारे आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य है, इनका मुस्तकबिल कैसा होगा और आने वाले वक्त में भारत का मुस्तकबिल कैसा होगा। भारत के अंदर यकजहती नहीं रहेगी, एकता नहीं रहेगी। तो अगर ऐसे हालात होंगे तो हमें इस तरह के टीचर्स को ऊपर कार्रवाई तो करानी है, साथ में हमें इस तरह का तालीमी निज़ाम में जो ये चीज़ घुस रही है उसको भी रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये वाक़या जो था, ये मुजफ्फरनगर ज़िले में मंसूरपुर थाना है, उसके तहत नेहा पब्लिक स्कूल है, वहाँ का ये वाक़या है। और तृप्ति त्यागी नाम की ये टीचर हैं, वो वहाँ पे बैठी हुई थी और कोई और साहब भी वहाँ मौजूद थे जो वीडियो बना रहे थे और जिनकी आवाज़ भी उसमें आ रही थी। तो इन सब के ख़िलाफ़ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने अपने तौर पे NCPCR को कल एक लेटर लिख दिया था और फिर ऑनलाइन कंप्लेंट करी थी, जिसका हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया है। और उसके बाद ही NCPCR ने SSP मुजफ्फरनगर को लिख दिया था कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए और इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कीजिए। तो FIR तो दर्ज नहीं हुई है और अभी खाली NCR कटी है और NCR में भी सेक्शंस जो हैं वो खाली 323 ही IPC लिखा गया है और बाकी कोई नहीं लिखा गया। जबकि इसका जो कानूनी पहलू है मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले बताऊं कि ये कॉर्पोरल पनिशमेंट जो दी जाती है बच्चों को, जो स्कूल में मारा पीटा जाता है, पहले बहुत बच्चों को मारते थे मास्टर के हाथ में, आपने फिल्मों में भी देखा होगा और कुछ लोगों ने खुद इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब वो स्कूलों में जाते थे, तो ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूलों में तो नहीं, हाँ सरकारी स्कूलों में ये देखा जाता था कि मास्टर के हाथ में छड़ी होती थी और वो बच्चों को मारते थे अगर उसे वो याद करने में या कोई चीज़ याद करने को कही गई हो, याद करके नहीं सुना रहा है, या उसे होमवर्क दिया गया, वो होमवर्क करके नहीं लाया, या वो शरारत कर रहा है कोई, तो मास्टर के हाथ में छड़ी होती थी, वो मारते थे और पनिशमेंट भी देते थे। क्लास में हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया करते थे या मुर्गा बना दिया करते थे। तो इस तरह की पनिशमेंट होती थी। उससे बच्चों के अंदर एक हरासमेंट भी होती थी और एक डिप्रेशन भी पैदा होता था कि हीन भावना पैदा होती थी कि जब दूसरे बच्चों के सामने किसी को, बच्चे को पनिश किया जाए तो उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती थी और उसे अच्छा भी नहीं लगता था। तो कई बार बच्चे ऐसे होते थे, वो इस तरह हो जाते थे कि वो मास्टर से बदला लेने की भावना उनके अंदर पैदा हो जाती थी। कुछ ऐसे होते थे वो स्कूल जाने के नाम से डर जाते हैं, फिर वो स्कूल जाने के हर टाइम रोते हैं और स्कूल से वो भाग जाते हैं, स्कूल से हर तरीके से दूर होने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को, हालांकि गवर्नमेंट ने कानून बनाया वक्तन के कॉर्पोरल पनिशमेंट को ख़त्म किया जाए, लेकिन आए दिन ये वाक़ये सामने आते रहते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक वाक़या आया था कि एक बच्चे को 120 पुशअप्स, मतलब उठक बैठक लगाने को स्कूल के अंदर कहा गया। एक बच्चा क्लास के अंदर बात कर रहा था तो टीचर ने उसको मुँह पे टेप लगा दिया। तो इस तरह के वाक़यात तो होते रहते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात होते रहते होंगे। लेकिन कुछ जो है वो आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए सब लोगों को पता लग जाते हैं और उसमें बर वक्त कुछ एक्शन हो जाता है। लेकिन असल में ये किसी गवर्नमेंट के कानून बनाने से ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है। इसमें समाज को ही जागरूक होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, टीचर्स को भी जागरूक होना पड़ेगा और जितने इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, NGOs हैं, स्कूल की मैनेजिंग कमेटीज़ वगैरह हैं, उन सबको जागरूक होना पड़ेगा और मिलकर इस चीज़ को बिल्कुल यकीनी बनाना पड़ेगा कि बच्चों को डिसिप्लिन में लाने का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों के साथ मारपीट करें या उनके साथ किसी तरह की फ़िज़िकल उनको पनिशमेंट दें। तो ये बिल्कुल कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। RTI एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है सन 2009 में बना, उसका सेक्शन 17 जो ये कहता है वो
कॉर्पोरल पनिशमेंट को एब्सोल्युटली बार करता है और वो कहता है कि किसी भी तरह की मेंटल हरेसमेंट किसी बच्चे को स्कूल के अंदर, स्कूल के में काम ना करने पे या पढ़ाई पे ध्यान ना देने की वजह से किसी तरह की कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब फिजिकल कोई पनिशमेंट, ना ही उनको मेंटल हरेसमेंट किया जाए। इसी तरह सन 2015 में जे एक्ट बना। जे एक्ट का सेक्शन 75 ये कहता है कि अगर बच्चों के साथ क्रुएल्टी करो, खाली स्कूल में ही नहीं, स्कूल के बाहर भी अगर किसी जो माइनर है, बच्चा 18 साल से कम उम्र है, उसके साथ किसी भी तरह की अगर आप क्रुएल्टी करोगे और उसको किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी पहुंचाओगे, उसे चोट पहुंचेगी, तो उसमें ट्रायल के बाद 5 साल की सज़ा का प्रावधान है और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर किसी बच्चे को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, वो किसी काम मतलब उसके हाथ से, पैर से, कान से, आँख से किसी तरह से एक परमानेंट माजूरी हो जाती है, तो उस केस में ये पनिशमेंट जो है 10 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है। आईपीसी के प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। सेक्शन 323 है और 325 है, जिसके तहत बच्चे को कोई चोट पहुंचाई जाए तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। साथ में क्रिमिनल इंटिमिडेशन, बच्चे को डराना, धमकाना किसी भी तरीके से अगर आप स्कूल में करते हैं जिससे बच्चा डर जाए, परेशान हो जाए, तो उसमें 506 भी लागू हो जाती है। और जैसा इस केस में हुआ कि टीचर बैठी है, साथ में उसके साथ और भी 1-2 लोग वहाँ बैठे हुए थे जिन्होंने वीडियो बनाया है या इस वीडियो को वायरल किया है, तो एक तरीके की साजिश है। इस साजिश में वो सब लोग मुलव्विस हैं जो उस टाइम मौजूद थे एंड देवर साइलेंट स्पेक्टेटर्स। वो उस चीज़ को खामोशी से देख रहे थे कि वहाँ पे क्या वारदात हो रही है। उसने ना तो उस टीचर को रोकने की कोशिश करी, ना उन बच्चों को रोकने की कोशिश करी, बल्कि वहाँ उन्होंने वीडियो बनाया और उसे वायरल किया। तो ये सब एक साजिश के तहत है। तो बाकी लोग जो हैं वो भी उसी जुर्म के भागीदार हैं जो उस टीचर ने किया है। तो उनके ऊपर, सबके ऊपर मिला के 120 आईपीसी के तहत सबके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे। पुलिस को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए और जितने लोग वहाँ मौजूद थे उनको सज़ा देनी चाहिए। सेक्शन 75 जे एक्ट के तहत, 323, 325, 506 आईपीसी के तहत, और इनको कड़ा प्रावधान होना चाहिए। जबकि हमारा संविधान जो है, संविधान ने भी इस चीज़ की बहुत ध्यान दिया है कि बच्चों के लिए अलग से उन्होंने किया है कि बच्चों को टेक केयर किया जाए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया जाए। सेक्शन 15(3) और 39C आईपीसी में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साफ तौर पे कहा गया है कि बच्चों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए ताकि टेंडर एज में उनको कोई परेशानी ना हो और वो एक पीसफुल और अच्छे माहौल के अंदर वो अपना बचपन गुजारें और बड़े हों। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस का चिल्ड्रन राइट कमीशन जो है, उसका आर्टिकल 19 भी ये कहता है कि किसी भी तरह की पनिशमेंट जो है वो बच्चों के लिए, बच्चों के राइट्स का कोई वायलेशन होता है, डेट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल, उसको किसी तरह भी मंजूर नहीं किया जाता। इसी तरह जो राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, उसमें ही भी ये बच्चों के राइट्स जो आते हैं कि वो अपना पीसफुली अपनी ज़िंदगी गुजारें, उन पर किसी तरह की अजियतें ना दी जाए, उनको किसी तरह की पनिशमेंट ना दी जाए, कोई उनके साथ मार पिटाई या क्रुएल्टी का मामला ना हो, हैरेसमेंट का मामला ना हो। तो आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइफ है, उसमें भी ये चीज़ शामिल होती है जो ये बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है। तो इसलिए बच्चों के जो साथ में आते हैं, 3 तरीके को कैटेगराइज कर रहे हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले घर में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बाद स्कूल में टीचर्स हैं, और अगर कोई बच्चे जैसे किसी ऑर्फनेज में रह रहे हैं या किसी और हॉस्टल में रह रहे हैं या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट्स के जो हैं, उसमें जो केयर टेकर्स हैं, वहाँ के मैनेजर्स हैं, वार्डन्स हैं। तो ये तीनों कैटेगरीज को ये देखना चाहिए कि वो अगर बच्चों को लालन पालन कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो उनको उसमें उनको रख रखाव में डेली में वो किसी भी बच्चे की किसी बात पे इतने इतने जोश में ना आ जाएं कि वो बच्चे के साथ मार पिटाई कर लें। अब ठीक है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को बच्चे को किसी बात पे समझाने बुझाने में एक आध थप्पड़ मार सकते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम उनके वेल विशर्स हैं, लेकिन किसी भी तरह की फिजिकल पनिशमेंट के आप वो डंडा लेके चढ़ जाए मारने के लिए, उसे कमरे में बंद कर दें 2 दिन 3 दिन, खाना ना दें, तो इस तरह की फ़िज़िकल पनिशमेंट को भी लॉ अलाउ नहीं करता, चाहे पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या वार्डन्स वगैरह हों हॉस्टल्स के। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दें कि किसी तरह की चीज़ को डिसिप्लिन में लाने के लिए फ़िज़िकल पनिशमेंट बिल्कुल परमिसिबल नहीं है। फ़िज़िकल पनिशमेंट सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस में ही होती है, वो अगर अलाउ है, परमिसिबल है, वो भी बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो या कोर्ट ऑफ लॉ हो या जिसको लॉ ने परमिट किया हुआ हो कि वो आप पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, दैट टू इन द क्रिमिनल ऑफेंसेस।
ये बच्चों का जो मामला है ये सब जो है सिविल रॉन्ग्स हैं, और सिविल रॉन्ग्स में किसी भी तरह की फिजिकल पनिशमेंट कोई भी हमारा मुल्क का लॉ जो है वो अलाउ नहीं करता, चाहे बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो। किसी भी सिविल रॉन्ग के लिए आप फिजिकल पनिशमेंट किसी को नहीं दे सकते। क्रिमिनल ऑफेंसेस में फिजिकल पनिशमेंट परमिसिबल है कुछ कंडीशंस में, दैट टू बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कोर्ट ऑफ लॉ है, वही अगर परमिट करेंगे या वही अगर अलाउ करेंगे तब आप किसी के ऊपर फिजिकल पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सिविल रॉन्ग्स के लिए आप किसी तरह की फिजिकल पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। अब हमने एनसीपीसीआर को इस केस में मुजफ्फरनगर वाला जो केस था उसमें कंप्लेंट कर दी है। अब यह है कि बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो भी डर जाते हैं, जैसे इस केस में हुआ। बच्चों के पेरेंट्स को कोर्ट स्कूल में बुलाया गया, उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप, हालांकि उसके फादर ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी जिसके ऊपर फिर एनसीआर भी हो गई थी, लेकिन बाद में उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए, क्योंकि उस फिर पेरेंट्स ने सोचा कि मेरा बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ने कहीं जाएगा या इस स्कूल में ही जाएगा तो ये स्कूल वाले उसके साथ कुछ गलत ना करें, तो उसने उस स्कूल से अपने बच्चे का नाम कटवा लिया है। वो कहते हैं जी हमारा सेटलमेंट हो गया और हमने वहाँ से फ़ीस वापस ले ली है और वो बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ने जाएंगे। तो ये भी बात सही नहीं है कि जिसने अगर जुर्म किया है तो हम उससे डर जाएं या कुछ ऐसा करें। कानून आपके साथ है, आपको इस चीज़ को लड़ना होगा। बाकी एनजीओज़ हैं, हम जैसे लोग हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और इस तरह की कोई भी बात हो आप उसके ऊपर बाकायदा कंप्लेंट करें। कोई भी कहीं भी हो, कोई भी पेरेंट हो या किसी भी समाज के आदमी को, सोशल एक्टिविस्ट को ऐसी कोई खबर मिले तो उसमें बर वक्त जो है वो कंप्लेंट करें और आगे कार्रवाई कराएं, तो ये मामला जो है कंट्रोल में आ सकता है। इस टीचर ने बाद में ये जवाब दिया कि पेरेंट्स ने ही मुझसे कहा था कि आप बच्चों के ऊपर सख्ती करो, उसे मारो, ये पढ़ता नहीं है। तो ये पेरेंट्स के कहने से आप किसी को मारेंगे तो वो भी गलत है। आप टीचर हैं, आपके पास अपना दिमाग और आपको अक्ल शऊर दिया है, आपको तो पता होना चाहिए ना कि फिजिकल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल राइट टू एजुकेशन एक्ट में परमिसिबल नहीं है। तो पेरेंट के कहने पे भी मारा तो इसका मतलब आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि आपने बच्चे को पिटवाने का काम आपके कहने पर हुआ। तो जाहिर सी बात है आपका जुर्म साबित हो गया, और अब जब जुर्म साबित हो गया तो पुलिस को लिए इसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने का कुछ रहा नहीं है। पुलिस को बाकायदा एफआईआर दर्ज करे और अपना केस तैयार करके कोर्ट में चार्जशीट पेश करके इनको जल्दी सज़ा दिलाई जाए। और दूसरा इस चीज़ में और भी है कि समाज के लोग सामने आए, और उसी टाइम जो है भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत साहब हैं, उन्होंने उन दोनों बच्चों को जिनका फ़ोटो उसमें आया वीडियो में मारते हुए, उन सब बच्चों को आपस में गले मिलवाया है, ताकि कम से कम इन बच्चों के अंदर हिंदू मुसलमान और ये मजहबी जो है भेदभाव है ये ना पैदा हो और समाज के अंदर भाईचारा बना रहे। वैसे इस लेडी के ऊपर और भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। इसने कम्युनल हार्मनी को ख़राब करने की कोशिश करी गई है, आप मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश करी है, दो कम्युनिटीज़ को आपस में लड़वाने की कोशिश करी है, तो वो मुकदमे भी इसके ऊपर दर्ज होने चाहिए। तो इस तरह बहुत संगीन मामला है, इसको इस तरह लाइटली नहीं लेना चाहिए। और उस लेडी ने जब कबूल कर लिया है कि उसने जुर्म किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो हमने एनसीपीसीआर को कंप्लेंट करी है, इंशाल्लाह कल मंडे है, कल हम एसएसपी जो मुजफ्फरनगर हैं उनको भी इस चीज़ की एक डिटेल रिपोर्ट, इसमें कानूनी पहलू और जो जो इसमें सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, जो जो लॉ के प्रोविजंस इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अट्रैक्ट होते हैं, जो जो इसने जघन्य काम किया है, ये जघन्य ही है। एक मासूम बच्चे को आप पिटवा रही हैं दूसरे बच्चों के सामने और ख़ुद वहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही है, तो एक जघन्य ही काम है। इस जघन्य अपराध के लिए इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि पेरेंट्स ने जो है कंप्लेंट नहीं करी है, लेकिन हमने और इसको एनसीपीसीआर ने को कंप्लेंट करी और उन्होंने इसको एसएसपी को लिखा है, तो इसका संज्ञान लेके और इस पर कार्रवाई ज़रूरी है। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि उस लेडी को जो है